सऊदी अरब में कुछ ऐसे कानून हैं, यहाँ तक कि जिनकी वजह से उसे बाकी सारे देशों से खतरनाक माना जाता है। पर आज हम आपको एक ऐसे छोटे से देश से रूबरू करवाने वाले हैं जिसकी आर्मी को दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम आर्मी माना जाता है, जिसने एक समय पर रूस जैसे बड़े देश को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। हम बात करने वाले हैं चेचन्या की। दोस्तों, होने को तो आज ये रूस का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जहाँ इस देश ने रूस से अपनी आजादी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। चेचन्या ने रूस को हराया भी, और इनकी आर्मी के किस्से तो दुनिया भर में इतने मशहूर हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम आर्मी इसे माना जाता है। करीबन 17,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला चेचन्या सन 1820 में एक अलग देश था, लेकिन 1820 में रशियन एम्पायर ने इसे रूस में मिलाना चाहा, इसलिए इसने चेचन्या पर बहुत हमले किए और उसे रशियन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। यहाँ के लोग अभी भी अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे और साल 1919 में जब रूस वर्ल्ड वॉर 1 से उभर ही रहा था, तब चेचन्या को लेकर आजादी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन उनकी ये आजादी ज्यादा नहीं चल पाई और रूस ने अपने हाथों से चेचन्या की आजादी का गला घोट दिया। इसके बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, इसके तुरंत बाद रूस ने चेचन्या पर फिर से हमला कर दिया। रूस को लगा वो चेचन्या को हराकर उसे वापस अपने कब्जों पर ले आएगा, पर रूस का ये सपना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। चेचन्या ने रमजान कैडिरोव की लीडरशिप रूस के छक्के छुड़ा दिए थे, जिससे रूस को हार का सामना करना पड़ा और इस हार की वजह से रूस किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहा था और इसका बदला लेने के लिए चेचन्या पर उसने हमला कर दिया। और 1999 में रूस ने अपनी आर्मी चेचन्या पर भेजी, लेकिन इस बार भी रूस को हार की धूल चाटनी पड़ी और उसको एक बात तो समझ आ गई थी, चाहे कितनी बार भी वो चेचन्या पर हमला करे, उसके लोग रूस को जीतने नहीं देंगे। फिर रूस को ये बात तो समझ आ गई थी, चाहे वो कितने साल भी चेचन्या से लड़ता रहे, फिर भी वो चेचन्या के लोगों से नहीं जीत पाएगा। इसलिए रूस के नए प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने एक नई चाल चली और रमजान कैडिरोव को इस बात के लिए मना लिया कि वो आजाद राज्य की तरह रूस का ही हिस्सा रहे और रूस उसके किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। बदले में कभी रूस को उसकी जरूरत होगी तो चेचन्या को अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। रमजान इस डील के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। इसके बाद रूस और चेचन्या के बीच एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो जाती है और रूस का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अब आपको तो पता ही होगा, रूस यूक्रेन से पिछले 1.5 साल से लड़ रहा है और इसके चलते रूस और यूक्रेन के अलावा किसी और आर्मी की बात हो रही है तो वो है चेचन्या आर्मी की। वैसे तो चेचन्या आर्मी में बस 15,000 सैनिक ही हैं और यूक्रेनियन के साथ चल रही लड़ाई में इनके केवल 1200 सैनिक ही शामिल हुए हैं। जब रूस ने चेचन्या आर्मी को लड़ाई के मैदान में उतारा तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया करने लगी थी। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। रूस को जब कोई जंग जल्दी खत्म करनी होती है तो वो चेचन्या आर्मी का इस्तेमाल करता है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में से एक माना जाता है। इसके इतने खतरनाक होने की वजह जो कि ग्राफिकल सिचुएशन का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल इसके पीछे 3 तरफ रूस है और इसका एक हिस्सा जॉर्जिया से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर लगातार हमले होते रहते हैं। ये रूस और जॉर्जिया से तो लड़ चुका है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इन्होंने एक समय पर मंगोलों का भी सामना किया था। इनके लगातार लड़ते आने की वजह से इनका तजुर्बा बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये बाकी देशों से ज्यादा अनुभव है। 15,000 सैनिकों वाली इस आर्मी में कई सारे टैंक और बहुत सी नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी हैं, जिन्हें स्पेशली रूस इन्हें खरीद कर देता है। इस आर्मी के सैनिक बर्फीले पहाड़ और बहुत सी कठिन ट्रेनिंग करते हैं, जो कि इनको इतना खतरनाक बनाती है। चेचन्या आर्मी के सैनिक अपने प्रधानमंत्री रमजान कैडिरोव के बड़े ही वफादार हैं और इसके कहने पर ही ये सैनिक रूस के लिए जंग लड़ते हैं और अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। माना जाए तो ये सैनिक रमजान के कहने पर किसी से भी जंग लड़ने को तैयार है और उनके सैनिक बिना कुछ पूछे लड़ने को तैयार हो जाता है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और चाहे उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। इसलिए रूस सही वक्त पर चेचन्या आर्मी का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन से पहले रूस ने चेचन्या आर्मी को सीरिया भी भेजा था। यहाँ पर नेटो देशों के साथ साथ दुनिया की दूसरी आर्मी भी जंग में शामिल हुई थी, लेकिन जब रूस ने इन्हें वहां भेजा तो इन्होंने जंग का मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया। बाकी सारे देशों और नेटो देशों के तो इन्हें देखकर छक्के छूट गए थे और तब पहली बार दुनिया को चेचन्या आर्मी के बारे में पता चला। तभी से चेचन्या आर्मी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। चेचन्या आर्मी कितनी ज्यादा खतरनाक है ये अब आपको पता लगेगा। ये आर्मी रूस के नेशन गार्ड ऑफ रशिया का भी हिस्सा है, जिसका काम पुतिन की रक्षा करना होता है। हालांकि भले ही चेचन्या आर्मी रूस के लिए जंग लड़ रही हो, लेकिन उसके आम लोग रूस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि उनके लोगों को अच्छे से पता है कितने समय पहले से रूस इन पर हमला करते आया है और उनसे लड़ता रहा है। उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि आने वाले समय में जब रूस का इनसे पूरी तरह मतलब निकल जाएगा तो वो इन पर हमला करना दोबारा से शुरू कर देगा। इसलिए वहाँ के लोग रूस से ज्यादा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे जब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। हालांकि इनके सैनिक और इनके रूलर पूरी तरह रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अशांति बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग आपस में घुल मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये रोमांचक वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही और कमाल के फैक्ट जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।